प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि उर्दू को कॉपी के कैसे लिखें बोर्ड एग्जाम में। चाहे 10th का हो या 12th का हो, हम लोग बाकी सब्जेक्ट को तो लिख लेते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, सभी को लिख लेते हैं। लेकिन जब बात आती है उर्दू की, तब बच्चे जाके फंस जाते हैं कि किस साइड से लिखे, उल्टा साइड लिखे, सीधे साइड से लिखे, कैसे लिखे ताकि हमको अच्छा से अच्छा नंबर आ पाए। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जरूर हो जाए, लेकिन अंत तक आप लोग जरूर बने रहेंगे। मैं किसी एग्ज़ाम के सिलसिले में अररिया गया हुआ था, तो वहाँ कुछ ऐसे टीचर से मेरी मुलाकात हुई जो बता रहे थे कि मैं कॉपी चेक करता हूँ। मैं उनसे पूछा जब कि सर, किस तरह से बच्चों को आप नंबर देते होंगे, कॉपी चेक करते होंगे? तो उनका एक ही जवाब था कि मैं बच्चों का सबसे पहले कॉपी चेक करता हूँ कि उसका लिखने का तरीका क्या है, और जब कॉपी लिखने का तरीका सही होता है तो मैं उसको आंसर, मतलब उसका जो मार्क्स है, अच्छे से देता हूँ। यानी पूरी बात अगर कही जाए तो फ्रेश तरीके से अगर कॉपी लिखा होता है तो एग्जामिनर अच्छे जो कॉपी चेक करते हैं वो नंबर अच्छे से देता है। तो आज हम छोटा सा एक कॉपी डेमो तैयार किया है ताकि आप लोगों को दिखा सके कि उर्दू कॉपी किधर से लिखेंगे। यहाँ पर आप लोग पहले देख लेंगे, मान लीजिए ये कॉपी है आपका, तो इस कॉपी पर लिखना क्या है, इधर से सेक्शन भी लिख देना है और सवाल नंबर लिखना है, और फिर उस तरह से जवाब। तो चलिए हम दिखाते हैं आप लोगों को कि कॉपी पर कैसे लिखेंगे। मेरे पास तो ओरिजिनल कॉपी नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल सी कॉपी है जिस पर मैं आप लोगों को समझा सकता हूं। प्यारे बच्चों, मैं हाल ही में बच्चों सबका टेस्ट लिया था उर्दू का। ये बहुत दिलकश है, इखलाक अहमद। तो वो देखिए इस साइड से नहीं लिखे हैं, तो ये उल्टा साइड होता है, बच्चे इस साइड से नहीं लिखे हैं। अगर आप गलती से एग्जाम में अगर इस तरह से इस साइड से लिख भी देते हैं तो एग्जामिनर आपकी जो कॉपी चेकर है वो कॉपी चेक जरूर करेगा। लेकिन आप लोग को सीधे साइड से लिखना है। किधर से लिखना है? तो इधर से लिखना है। तो मैं दिखाता हूँ कि बच्चे जो है वो गलती क्या किए हैं, लेकिन थोड़ी सी यहाँ सही बात ये है कि बच्चे अच्छी बात ये किए हैं कि ये जो पेज होता है इनको छोड़ कर लिखना होता है। अगर आप दाएं साइड से लिख रहे हैं, यानी सीधी साइड से अगर लिख रहे हैं, तो इसको, इस पेज को छोड़ देंगे, आप दूसरी पेज से शुरू करेंगे। लेकिन बच्चे यहाँ पर क्या है कि ना तो इसको मोटा किए हैं, ना इसको हाईलाइट किए हैं, क्योंकि जो कॉपी चेक करता है वो फ्रेश देखता है। तो ये थोड़ी सी गलती की है, लेकिन अच्छा लिखा है ये बच्चा, तो उनकी गलती को मैं सुधार कर दूंगा, क्योंकि 10th का उसका एग्ज़ाम 17 फरवरी से है और अभी ये 12th का एग्ज़ाम चल रहा है उर्दू का। तो मैं दिखाता हूँ कि मैं एक छोटा सा कॉपी जो तैयार किया है, मेरे पास तो जो ओरिजिनल कॉपी है तो वो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से लिखना है, क्योंकि मैं एक सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर भी लेकर आया हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह का आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो आप इधर जो होता है ये छोटे से सवालात होते हैं, देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिसको बोलते हैं मारूजी किस्म के सवालात है, यानी कि सेक्शन ए स्टार्ट है। और जब यहाँ उल्टाएंगे आप तो यहाँ पर ये सवाल खत्म हो जाता है और स्टार्ट होता है सेक्शन बी। तो आप इसका जवाब कैसे देंगे और किस तरह से लिखेंगे, यानी मुख्तसर सवाल जवाब, जवाब वाले सवालात। तो इसके जो आंसर देंगे आप लोग, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को अपने सामने रखेंगे और ये कॉपी है और ये वाली पेज को क्या करना है, छोड़ देना है। फर्स्ट पेज जो इनको छोड़ देना है आप लोग को, सेकंड वाले क्या पता कि एग्जाम कॉपी फट उठ जाए तो आपका मेन जो आंसर है वो तो खत्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग दूसरे पेज से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर पहले क्या करेंगे, आप लोग सेक्शन बी डाल देंगे और उसके बाद लिखेंगे मुख्तसर जवाब वाले सवाल। जिस तरह से मैंने इसी पेन से लिखा हूँ, लिंक ग्लिसर पेन है, इनसे एक बार दोबारा चला के मोटा कर लेंगे और फिर लिखेंगे सवाल नंबर। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है सेक्शन बी दिया हुआ है तो सेक्शन बी लिख दिए हैं, और मुख्तसर जवाब वाले सवालात है तो हमने उसको लिख दिया है। अब यहाँ सवाल नंबर जिस तरह से दिया हुआ है तो हमने यहाँ पर लिखा सवाल नंबर, और इसमें दिया हुआ कि 25 तक मुख्तसर जवाब में से किसी 15 का ही जवाब देना है। तो पहले सवाल मैंने एक एग्जाम्पल के लिए छोटे छोटे सवाल ले लिए हैं, अपने मन से ले लिए हैं कि हमद किसे कहते हैं। तो मैंने सवाल नंबर 1 हमद को मान लिया, तो यहाँ जवाब लिखे हैं हमद जिस नज़्म में खुदा ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। वैसे ये इंपॉर्टेंट सवाल भी है, 10th और 12th दोनों में पूछा भी जाता है। उसके बाद हमने 3 लाइन का गैप रखा है यहाँ पर, 3 लाइन। और एक सवाल बहुत होता है कॉमन बच्चों का कि क्या सर हम लाइन छोड़ के लिखें या लाइन बाय लाइन लिखें। आपकी राइटिंग अगर अच्छी बनती है लाइन बाय लाइन तो आप लाइन बाय लाइन लिखें, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं बनती है तो आप लाइन छोड़ के भी लिख सकते हैं और थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखेंगे, जिससे क्या होगा कि कॉपी आपकी बड़ी बड़ी लिखेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से कॉपी बड़ी लगती है, और लाइन छोड़ के भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिनर को सिर्फ जो कॉपी चेक करता है उनको चाहिए क्या कि कॉपी फ्रेश लिखा होना चाहिए। और फिर इस तरह से लाइन को छोड़ेंगे, कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ 20 पेज मिलता है और आप
5 पेज भी ठीक से नहीं भर पाते हैं। तो अब आएंगे सवाल नंबर 2 पर, और फिर इस तरह से जवाब लिखेंगे और आंसर करते जाएंगे। फिर आएंगे सवाल नंबर 3 लिखेंगे, जो जिसका भी आंसर आपको आता है, हमने एग्जाम्पल के लिए 3 लिखा है, सवाल नंबर 3 आप उस आंसर को फिर यहाँ जवाब मोटे इसमें लिखेंगे। मैंने इसको थोड़ी सी गलती किया है, ये गलती बार बार बच्चों को भी होती है। अगर प्यारे बच्चों, अगर आप लोग से भी ये गलती अगर हो जाए तो आप लोग को इसको कट कुट नहीं करना है, बल्कि ऐसे ही छोड़ देना है। बल्कि एग्जामिनर कुछ नहीं चेक करता है, वो चेक करता है कि बच्चा फ्रेश लिखा है कि नहीं। और जिस तरह से यहाँ सवाल खत्म हो जाता है और दूसरे पेज में आते हैं, तो यहाँ पर लिख देना है PTO, यानी प्लीज टर्न ओवर। तब एग्जामिनर इसको क्या करता है और इसको पलटा के देखता है। अब आते हैं, है यहाँ सवाल खत्म हो गया, फिर से 3 लाइन छोड़ दी हैं, आ गए सवाल नंबर आ गया। तो हमने कोई भी दे दिया। आप जैसे कोई मजमून वगैरह लिखना होता है किसी भी उस पर, एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का जो आंसर हो देना होता है। जैसे मैं बता दूं कि यहाँ पर हम आ जाते हैं तफसीली जवाब वाले सवाल, तो हम यहाँ पर नहीं लिखे, जल्दबाजी में आप लोग को दिखाना था इसीलिए। तो यहाँ पर तफसीली सवालात के जवाब दे रहे हैं। तो जो लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग आंसर एंड टाइप क्वेश्चन, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप लोग लिखेंगे क्या, जो भी आप जवाब दे रहे थे, जवाब है ना, जवाब यहाँ पर क्या लिखें, सवाल नंबर 26। जैसे यहाँ पर दिया हुआ दर्ज जेल उन्वाना तो में से किसी एक पर मजमून लिखिए। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यानी लॉन्ग, यानी कि आपको यौम तालीम हो रहा है या पसंदीदा खेल हो रहा है या मेरे अच्छे उस्ताद हो रहा है। तो आपको इन तीनों में से जो पसंद हो, जो आपको आसान लगे, उन पर लिख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर पसंदीदा खेल पर लिखे। तो आप इसका आंसर कैसे देंगे? तो इसका आंसर देने के लिए क्या करना है, सबसे पहले सवाल नंबर 26 जो यहाँ पर दिया हुआ है, सवाल नंबर 26 लिखेंगे। सवाल नंबर 26 लिखने के बाद हम किसका जवाब दे रहे हैं, तो जवाब लिखेंगे, उसके बाद बी दे देंगे और पसंदीदा खेल लिख देंगे। और इसमें थोड़ा सा डैश देके आप ब्लू पेन से फिर क्या करेंगे, जिस तरह से हाईलाइट किया वो इसको करके और ब्लू पेन से पूरा लिखना, जितना में हो जाए, 1 पेज में 2 पेज में लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे। फिर इसी तरह से अगले पेज में जाएंगे और ये सवाल नंबर को डिनोट करके आप लिखेंगे। और इसी तरह से ये कोई मायने नहीं करता कि आप लाइन बाय लिख रहे हैं या लाइन छोड़ कर लिख रहे हैं। और एक चीज़ लास्ट में आप लोग देखेंगे कि मैं बता दूं, जो कॉपी होते हैं वो एग्जाम की जो कॉपी होगी, मेन कॉपी, वो इस टाइप में आएगी। ये तो वैसे नोट्स हैं। और एक चीज़ नोट करेंगे, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो नंबर नोट कर लें, 9153208702। मैं स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है नंबर, अब इसको लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे जवाब दिया गया। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं थी, तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि मुख्तसर तरीन सवाल। तो इसी तरह की कॉपी आएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 पार्ट में कर दिया, लेकिन 2 पार्ट में आप लोग को नहीं करना है, पूरा लाइन बाय लाइन लिखना है। तो इस टाइप की कॉपी होगी एग्जाम में, जो ओरिजिनल कॉपी होगी इस टाइप की, रिंग नहीं होगी, बल्कि ऐसे आपको पलटाना, ऐसे करना है। इस तरह से ऐसी कॉपी होगी, इस टाइप की कॉपी होगी, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ऐसे। तो ये लंबी कॉपी में हम बताए थे, लेकिन एग्जाम में जो कॉपी होगी आपकी, वो इस टाइप की नहीं होगी, बल्कि वो इस टाइप की ऐसे होगी। तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो इस टाइप की कॉपी होगी। अभी जो आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, आप लोग को पता होगा। और ये जो मार्जिंग होती है, मार्जिंग में आप लोग को कुछ नहीं करना है, मार्जिंग को छोड़ के लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो के नीचे कमेंट का ऑप्शन है, आप कमेंट करके पूछ लें। अगर आपका एग्जाम नहीं है तो अपने दोस्तों या 10th 12th में जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं अभी, उनको ये वीडियो शेयर कर दें। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।